अस्सलाम वालेकुम साथियों, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, आज संविधान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि हमारे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की स्थापना की, जिन्होंने संविधान को एक सभी धर्मों के लिए बनाया और उसको एक धागे में पीड़ा, जो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, जो हर रंग का एक देश है हमारा, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की और बिखारने की कोशिश की जा रही है। आज आज़ादी का 75वां साल संविधान का पूरा हुआ। संविधान बना करके बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, उन्होंने ये कोशिश की थी कि पूरे मुल्क के लोग, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, मतलब दलित इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भले से दलित भाई अपने आप को एक हिंदू समाज का अंग मानता हो, लेकिन देश आज भी उन्हें अपनाया नहीं है। देश के जो उच्च कास्ट के लोग बैठे हुए हैं वो उन्हें अपनाए नहीं है। जैसे बीजेपी के अंदर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए दलितों को अपने साथ लिया जाता है, लेकिन अभी कुछ चंद दिन पहले जो घोड़ी चढ़ी जा रही थी, पुलिस वाले थे, उनको पत्थरबाजी करके उनको मारा गया, लहू लुहान कर दिया गया। मतलब एक दलित भाई जो है वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता है देश के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अलग अंग है दलित भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू के साथ दलित भाई वो अलग माना जाता है। उसी तरह से हिंदुस्तान के दो पहिए हैं जिस पे ये हुकूमत करते हैं। जो मनुवादी लोग हैं, जो संघी लोग हैं, ये राज करते हैं, ये राज करना चाहते हैं। वो दो पहिए कौन है? एक मुसलमान है, एक दलित है, और दोनों पर सवार होकर के, जैसे कि मोटरसाइकिल के दो चक्के होते हैं जिस पर सवार होकर के हम अपने सफ़र को पूरा करते हैं, उसी तरह से हिंदू मुस्लिम दो पहिए हैं देश के अंदर जिस पर ये पूरा संविधान और जो उच्च कास्ट के लोग होते हैं, और जो ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण भाई को भी गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जनसंघी होते हैं, जो जनसंघी मानसिकता के लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि मतलब देश में आपस में हमेशा दंगे को भड़काया, दंगे वाला माहौल रखा जाए, वैसे लोग इस दो पहिए को घस रहे, चला के घस रहे, और घस कर कभी एक पहिए पे बाहर आ जाता है तो दूसरे पहिए पे डाला जाता है। इसी तरह से ये भेदभाव की राजनीति दोनों पक्ष और दोनों लोगों पे कर रहे हैं। जिस तरह से आज दलित पीड़ित था, उसी तरह से आज मुसलमानों को भी पीड़ित किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और दलित भाइयों को लगता है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा, उनकी मस्जिदों पे अटैक हो रहा है, हमको क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती, संविधान की बात आ जाती। जितना हमारा दलित भाई संविधान को मानता, उतने ही मुसलमान भाई भी मानता है। लेकिन मुसलमान भाई को कहीं ना कहीं भाजपा एक अलग नज़रिए से देखती है। हम कोई भी आंदोलन करते, कोई भी प्रोटेस्ट करते, तो उस पर पुलिस का दबाव होता है, बल का प्रयोग किया जाता है, बिल्डोजर राजनीति किया जा रहा है। मुसलमान सड़कों पे उतरता तो गलत केसेस लगा करके उनको जेलों में डाल दिया जाता है। उसी तरह से आज बाबा साहब अम्बेडकर को जो अपमान किया गया, जो बोलते थे लोकतंत्र की मंदिर, बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी धर्म पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन जो संविधान में बना है, जो लोकतंत्र की मंदिर है, मैं इसको सबसे बड़ा मानता हूँ। इसीलिए क्योंकि ये हमारे देश का एक पिलर है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पूरा मुल्क चलने वाला है। और उन्होंने कहा था कि अगर इसके रखवाले खत्म हो जाएंगे, अगर इसको मानने वाले खत्म हो जाएंगे,
तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, इस किताब को मैं जला देना चाहता हूँ। ये उनकी इच्छा थी बाबा साहब अम्बेडकर की। और आज ऐसा लग रहा है कि उनके मानने वाले लोग सांसद के अंदर जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, वो बाबा साहब की बात सच होती नजर आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर किया जा रहा है, क्या ये सभी पक्ष और वर्गों के लिए नहीं है? अगर ये लोग इसी तरह से मानसिकता रख करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को टारगेट करेंगे, तो आप सोच सकते हो कि कई बार अमित शाह जी ने जो कहा कि अम्बेडकर 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 कह करके उनको एक प्रताड़ित करने की कोशिश, जिस तरह से आज़ादी के पहले लाइफ में इंटरफेयर किया गया, उसी तरह से आज उनके ना रहने पर भी उनकी जिंदगियों पे और उनके जो मतलब शख्सियत पे सवाल उठाया जा रहा है, जो उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है उनके नाम को लेकर के। आप सोच सकते हो कि भाजपा और अमित शाह के सोच क्या है, ये क्या सोचते हैं बाबा साहब के बारे में और हिंदुस्तान के संविधान के बारे में, हमारे देश के संविधान के बारे में इनकी सोच क्या है। जिस तरह से आरएसएस ने आज़ादी के लड़ाई में कोई रोल नहीं निभाया था, वो इससे लोगों को पता था, अवगत थे लोग कि क्यों नहीं, क्योंकि वो संविधान को मानते नहीं थे, इसलिए वो हमारे बाबा साहब के संविधान के मुताबिक उन्होंने कोई ऐसा आज़ादी में काम नहीं किया था। और आज भी वो संविधान के थ्रू सत्ता में बैठने के बावजूद संविधान की मजाक उड़ा रहे, संविधान के जो मूल चीज़ें हैं जिसको बाबा साहब की जो इज्जत और सम्मान थी उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने के, हमारे खास करके हमारे सभी देशवासियों के दिलों में दर्द हुआ है। जिस तरह से अमित शाह ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कई बार नाम लेने से मतलब कोई भगवान थोड़ी ना हो जाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनके मानने वाले उनको भगवान की तरह ही मानते हैं। और हम जब तक के देश में संविधान को मानने वाले रहेंगे, आप लोगों का ये हरगिज मानसिकता कामयाब नहीं होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह को इस्तीफा दे करके देश के सभी नागरिक, खास करके हमारे बाबा साहब के मानने वाले जो उनको भगवान मानते, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए और अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए। उनको सांसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को बनाया और हमारे देश के 75 साल जिस संविधान की वजह से सेफ रहा, एक रहा, मिलजुल कर रहा, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।